कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दे या इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आया ऐसे शख्स का एक बयान। हाई कोर्ट के, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के शेखर यादव जो वहां का जज है, तो जज का जो है एक इतना घटिया घिनौना बयान में आपके सामने लेकर के आया हूं कि आप भी सुन करके जो हैरान हो जाएंगे। जो ऐसे औहदे पे बैठते हुए, मतलब ऐसे कुर्सी पे बैठते हुए तो जाकर जो मुस्लिम समाज को लेकर के इतना घटिया का जो बयान का यह निकाला, ऐसा घटिया का जो अल्फाज निकाला है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपका भी दिमाग जो है डोल जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोला हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं कि ऐसे जज का संतुलन दिमाग जो है ठीक नहीं है। ऐसे जज को इलाज की जरूरत है जो हमारे देश को जो है दो टुकड़ों में बांटने के लिए सोचता हुआ हो और ऐसा दिमाग जिस जज का हो। तो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। मैं इस वजह से ये बात जो है मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोला हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ में जो है ये अल्फाज मैं निकाल रहा हूं। जो शेखर यादव हाई कोर्ट का जो जज है, उनका दिमाग जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के कितना घटिया सोच है इनकी। ये जो है हमारे देश को दो टुकड़ों में बांटने वाला दिमाग है इनका। ऐसे जज को जो है औहदे पे, इस कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है जो हमारे देश को दो टुकड़ों में बांटने के लिए सोचता हुआ हो। आप ये सोच सकते हैं जब इनका दिमाग इस तरह का है, जब मंच के ऊपर जब इस तरह का जब इनका सोच है, ऐसे तो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं। ऐसे जज के पास अगर जब मुस्लिम समाज का जब कोई भी केस जाएगा तो जाने से पहले जो है वो उसको जो है आरोपी बना देगा, और जाने से पहले जब उसके हाथ में फाइल पड़ेगा, ऐसे जज के हाथ में जब फाइल पड़ेगा तो उससे पहले उसको आरोपी बना देगा वो। जबकि इनका दिमाग आप सुनिए, और इनका जो बयान जो है कितना घटिया बयान और कितना नीच बयान है, ये आप सुनिए। गुरेज नहीं, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बदलाने वाले लोग हैं। मैं एक बात जो है मैं कह देता हूं, ऐसे जज को, ऐसे ये जो है शेखर जज जो है, तो इनको एक जो है अल्फाज में बोल देता हूं, हमारे देश को दो टुकड़ों में करने की कोशिश मत करना। इस कुर्सी पे बैठ करके अगर जब ऐसा अल्फाज निकालना है आपको, तो आप जो है किसी राजनीति में आप चले जाइए, किसी राजनीति में जाकर के, हालांकि वहां भी आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अभी का राजनीति ऐसा चल रहा है जो निकाल सकते हैं। जबकि इस ओहदे पे आप बैठ करके जब इतना घटिया अल्फाज आप निकाले, हम लोग जो है पत्रकार होते हुए भी कोई सा भी अल्फाज निकालने के लिए 10 बार हम लोग को सोचना पड़ता है, और अपने स्टाफ के साथ में जो है पूरी मीटिंग करना पड़ता है कि हाँ ये देखो, ये जो है अल्फाज मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं, ये देश को मैं दिखा सकता हूं या नहीं दिखा सकता हूं। लेकिन आप जैसा जज जो है, जो जज हो करके आप जो है देश का रक्षा करने के लिए वहां पे आप बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा देश जो है कोर्ट के ऊपर जो है, कोर्ट के ऊपर जो है टिका हुआ है, कोर्ट के इंसाफ के ऊपर जो है हमारा देश टिका हुआ है। लेकिन उस कुर्सी पे बैठ करके आप जो है हिंदुस्तान के अंदर आप दो टुकड़ा में बांटने के लिए आप चाह रहे हैं। आपका संतुलित दिमाग ऐसा है, आप जो दंगा फसाद कराने के चक्कर में आप लगे हुए हैं कि ये जो है ऐसा जब बयान आप देंगे तो हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद होगा, मारपीट होगा, खूना खरोल होगा, तो आपको जो मजा आएगा सुनने में और देखने में। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में यह अल्फाज में निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि एक अल्फाज जो है आप कान खोल करके आप सुन लेना। शेखर साहब, एक अल्फाज जो आप कान खोल करके आप सुन लेना, कल भी हमारा एकता का मिसाल हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान था और आज भी है और कल भी रहेगा। कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दे या हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का बयान दे दे और दंगा फसाद करा दे।
आपको जो इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं सरकार से एक ही अपील में करना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट से एक ही अपील में करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनको इस कुर्सी से हटाए और हटाने के बाद सख्त से सख्त इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जब पूरी वीडियो आप देखिए कि वीडियो के अंदर क्या अल्फाज इन्होंने निकाला है, तो इस वजह से ऐसा जो है आज न्यूज जो है मुझे बनाना पड़ा और ऐसे जज को लेकर के पूरी वीडियो आप देखिए। अगर मेरे बात से आप सहमत होंगे, वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। रिकवरी 24 को आपकी हेल्प की, आपकी मदद की जरूरत है। तो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है कि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बैठाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है? ये कानून बना करके ये आपके शरीयत के खिलाफ हो जाएगा, आपके इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, आपके कुरान के खिलाफ हो जाएगा। ये भ्रम है आपके अंदर। वो नारी जिसमें कि हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ही वेदों में उसको देवी का दर्जा दिया गया है, नारी से पूजन तथा रमन्ते देवता, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। तो इसका निरादर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहाँ तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहाँ 3 तलाक बोल दीजिए इसका अधिकार है, हमारे यहाँ स्त्रियों को मेंटेनेंस न देने का अधिकार है, हमको कोई गोद लेने का अधिकार, उनको संपत्ति भी नहीं है, इस प्रकार अधिकार है। ये अधिकार नहीं। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, तो वो भी हाईकोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कहीं आगे चले गए। ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है। किसी भी न्यायाधीश जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पदाधीन है, उनको जो है ना विवादित बयान देने से बचना चाहिए। उनको ईश्वर ने कलम की ताकत दी है, सरकार ने कानून ने कलम की ताकत दी है। वो जो कहना चाहते हैं वो अपने जजमेंट के द्वारा दें, और वो इस तरह की टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। माननीय न्यायमूर्ति जी ने जो कहा है, मैं उसमें से इतना ही अर्थ निकालता हूँ कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर केवल अल्पसंख्यकों को प्रधानता देकर कोई निर्णय करने के बजाय देश के बहुसंख्यक जो भारत माता के अन्य उपासक हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर उन्होंने संविधान की किताब की शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, तो मुझे लगता है कि ये बयान तो एक सिटिंग जज, वो भी एक ऐसे कार्यक्रम में जा करके एक ऐसे विषय पर ये बात रखता है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे लोग हमारे लिए अब जज बैठे हुए हैं जिनके दिल में इस तरह की भावना है, बिल्कुल ठीक नहीं हमारे देश के लिए। अधिकारी हैं या जो हमारी जुडिशरी में लोग हैं, उनको सेंसिटिवाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें सीख दी जाए और बताया जाए कि प्रियम्बल जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, वही सेक्युलर है। देश और दुनिया के खबर के लिए, अपने मुसीबत के समाधान के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें।